welcome back once again in my channel. In this video मैं आप लोगों के साथ एक कुछ टॉपिक के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ. टॉपिक क्या है एक्चुअली, ये ब्लॉग में किसी से इन्फ्लुएंस होके ये ब्लॉग पब्लिश कर रहा हूँ. आप लोगों को पता है बेंगोली मोटो ब्लॉगर कोलकाता से बिलोंग करते हैं, मिगांको दा. उनका चैनल का नाम है ट्रैवल विथ मिगांको. तो मैंने उनका एक वीडियो हाल ही में मैंने अपलोड किया हुआ है, मैंने उनको फॉलो किया और कुछ कनेक्शन मैंने फ़ील किया. सिर्फ मैंने ही फील नहीं किया, उन्होंने ये ब्लॉग बेंगोली में बनाया और उसको पब्लिश किया. काफ़ी सारा रिस्पॉन्स आया है. तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना हिंदी में इसको पब्लिश किया जाए. उनका जो थॉट प्रोसेस है मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी में उसको पब्लिश करूँ, क्योंकि मैंने खुद उसको फेस किया हुआ है और काफ़ी बंदे जो बाइकर्स है जो इस प्रॉब्लम को फेस करके आए हैं हाल ही में, रिसेंट डेज़ में, और इन फ्यूचर फेस करने वाले हैं. हाँ यस, आप लोग जो जिस टॉपिक के ऊपर, जिस जगह ऊपर मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, उस जगह पर अगर आप विज़िट करने जाओगे इन अपकमिंग फ्यूचर, तो होपफुली आप लोगों को भी वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा. इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो को, इस ब्लॉग को दोबारा से विथ मतलब कुछ वैलिड रीज़न बोल के मैं आप लोगों के सामने लाऊं, ताकि आप लोगों को पता चले क्या है प्रॉब्लम है सिक्किम को लेके. हाँ, आप लोगों ने सही सुना, सिक्किम ट्रिप मैंने हाल ही में ख़त्म किया हुआ है और लास्ट ब्लॉग मैंने अपलोड करने के बाद आप लोगों को बोला कि मेरा नया सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है जो कि एक लॉन्ग ट्रिप होगा. लेकिन उस ट्रिप को मैं सोच रहा था कि बेंगोली में पब्लिश करूँगा. हाँ, वो फिक्स है, वो जैसे मैंने आपको बताया था. लेकिन हाल ही में मिगांको दा, मतलब ट्रैवल विथ मिगांको चैनल में उन्होंने जो मुद्दा उठाया, उस मुद्दे को मैंने सोच रहा था कि मैंने जो वो सेम चीज़ फेस करके हाल ही में मैंने सिक्किम का ट्रिप का ब्लॉग का पब्लिश करके मैं जब अभी नया ब्लॉग का स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सोचा क्यों ना उसी रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है तो उसको पहले अपलोड कर दूँ. छोटा सा वीडियो होगा, आई होपफुली. प्रॉब्लम है एक्शन कैमरा को लेके. आप लोग अगर जो बंदे अभी तक सिक्किम जा चुके हैं हाल ही में, पहले का बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों ने शायद ये रूल्स फॉलो किया हुआ है एक्शन कैमरा के ऊपर. और एक रूल्स है कि लॉकडाउन के बाद, आफ्टर लॉकडाउन, मैंने जो चेंजेस नोटिस किया हुआ है कि पहले हम लोग जब नॉर्थ सिक्किम या फिर ईस्ट सिक्किम, मतलब नॉर्थ सिक्किम गुरुदम्बल लेक, लाचेन, लाचुंग, काटाओ वैली, और ईस्ट सिक्किम यानी कि छांगू, नाथुला पास, जुलुक, जो नाथांग वैली होके जुलुक होके जो रूट आता है सर्किट, यहाँ पर हम लोग जाते थे. तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग पहले जाते थे और परमिट खुद से क्रिएट करते थे, बनाते थे अप्लाई करके विद द मेंशन टाइम, विद इन मेंशन टाइम. बट आफ्टर लॉकडाउन एक नया रूल्स चालू किया गया है कि हम लोगों को परमिट वहाँ का जो एजेंसी है उन लोगों के द्वारा ही बनाना पड़ेगा. हम लोग खुद जाके ऑलमोस्ट ना के बराबर, अगर किसी का सोर्स है या फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ जुगाड़ है तो अलग बात है. लेकिन मैंने जितना देखा 99% या फिर 100% ही बोल सकते हो, उन बंदों को, मतलब सॉरी, हम बंदों को हम लोग खुद जाके परमिट अप्लाई नहीं कर सकते. हम लोगों को एजेंसी को हायर करना पड़ता है या फिर एजेंसी की हेल्प लेना ही पड़ता है. ठीक है, एजेंसी का हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है. अगर कोई बंदा, जैसे पहले भी करते थे कोई लोग, कि उन लोगों के पास टाइम नहीं होता था, उन लोग क्या करते थे, किसी एजेंसी को, किसी बंदे को अपना डॉक्यूमेंट्स भेज देते थे, वो एक चार्ज अमाउंट लेता था, उस चार्ज के बदले हम लोग को वो परमिट इशू करा कर देते थे. और जिसके पास टाइम है पहले पहुंच जाते थे, एक दिन पहले वो लोग जाके खुद से करा लेते थे. लेकिन अब जो इशू हुआ है, एजेंसी वालों ने अपना चार्ज जो है बहुत हाई करते जा रहे हैं और एक बार्गेनिंग सिस्टम चालू हो गया. अपने मन के हिसाब से वो चार्ज मांग लेते हैं. पर डे का बाइक का अलग, पर्सन अगर 2 पर्सन आप जा रहे हो तो उनका अलग, मतलब एक हिसाब से 3 चार्ज हो गया एक दिन में. बाइक का एक हो गया, अगर आप सोलो जा रहे हो 2 चार्ज 2 टाइम्स, और अगर आप किसी को पिलियन ऐसे लेके जाते हो तो ट्रिपल चार्ज, मतलब 3 चार्ज एक दिन में. तो लगभग एक जो नॉर्मल में ईस्ट सिक्किम का अगर मैं मतलब एक अगर पैकेज में डिफाइन करूँ, तो उसमें मैंने जो कैलकुलेट किया और जो एक दो बंदे से मैंने बातचीत किया इस सिनेरियो के लिए, क्योंकि मुझे पहले खुद श्योर होना था, क्योंकि मैंने नॉर्थ सिक्किम में ये फंडा मैंने देखा था. लेकिन नॉर्थ सिक्किम में परमिट को लेकर मुझे कुछ उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे एक भैया मिल गए थे जिनका नाम मैं अभी मैं लूँगा, मेरे ब्लॉग में है, वहाँ पर जाकर शायद आपको पता चल जाएगा. तो उनसे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला था, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था. लेकिन इस सिक्किम में ये जो है, जो देख रहा हूँ कि 2 दिन के लिए, 2 दिन मतलब अगर आप
किसी को परमिट बनाने के लिए दे रहे हो और आज सुबह अगर आप सिलीगुड़ी से निकल लो, मैं सिलीगुड़ी का ऐसे जर्नी पॉइंट में मतलब एज्यूम कर लेता हूँ, और सिलीगुड़ी से आप अगर निकलते हो तो आप गैंगटॉक पहुँचते हो, वहाँ पर परमिट लेके आप सीधे चले जाते हो जुलुक के लिए। तो जुलुक होके मतलब छांगू होके नाथुला होके फिर जुलुक होके आप आते हो, तो जुलुक में आप स्टे लेते हो। तो 2 दिन का ट्रिप अगर मैं मिनिमम लेता हूँ तो कोई बंदा 1500 मांग रहा है, कोई बंदा 1800 मांग रहा है, मतलब 1500 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप समझ सकते हो, जो पहले बहुत ही चीप प्राइस में हो जाता था, हम लोग खुद से करा लेते थे। हाँ, उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होता था, एक दिन आपका लगता, लेकिन अगर किसी के पास टाइम है तो अपने हिसाब से करेगा। लेकिन ठीक है, चलो ये भी हम लोगों ने सह लिया, क्योंकि मान लिया क्योंकि लॉकडाउन में टूरिज़्म बिजनेस सिक्किम का, क्योंकि सिक्किम का मेनली 75% इनकम रेवेन्यू टूरिज़्म बिजनेस से आता है, तो टूरिज़्म बिजनेस बहुत ठप हो गया था, ये फैक्ट है। तो सिक्किम गवर्नमेंट ने टूरिज़्म बिजनेस को एक बाउंस बैक देने के लिए ये नया रूल्स चालू किया कि आप लोगों अगर आते हो तो पूरा परमिट आप लोगों को एजेंसी के थ्रू बनाना पड़ेगा, क्योंकि एजेंसी का इनकम सोर्स उस टाइम पे बंद हो गया था 2 साल के लिए ऑलमोस्ट। तो उसको तो उठाना था टूरिज़्म बिजनेस को, तो ठीक है चलो, फिर भी वहाँ पर कुछ पाबंदी देना चाहिए था टूरिज़्म बिजनेस को, फ्रीडम देने के साथ भी कुछ चीज़ में बाइंडिंग देना चाहिए था गवर्नमेंट को कि हाँ इतना चार्ज होना चाहिए, आप अपने मन के हिसाब से नहीं ले सकते हो। इसमें क्या होता है, हम लोगों को एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार भाई ये ज़्यादा मांग रहा है या फिर वो ज़्यादा मांग रहा है, तो हम लोग सही कौन मांग रहा है तो हम लोग को कैसे पता चलेगा। तो ये एक पॉइंट था। तो ठीक है, कोई इशू नहीं, हम लोग इसको भी सहन कर लिए, और थोड़ा सा पॉकेट मनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लेके हम लोगों ने मान लिया चलो इस महीने नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा और पॉकेट मनी जोड़ के नेक्स्ट महीने चले जाएंगे, तो इस हिसाब से हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। ऊपर से पेट्रोल प्राइस ज़्यादा हो रहा है डे बाय डे, वो तो अलग ही मुद्दा है, उसको मैं अभी साइड करता हूँ। तो अब आ रहा है एक्शन कैमरा, जो मेन रीज़न है। नॉर्थ सिक्किम में मैं जब गया तो तुम जो टनल था, ट्रैवल विद मिगांको का चैनल, दादा का चैनल में भी उन्होंने बहुत डिटेल्स में बहुत बड़ा वीडियो बना के इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं उतना बड़ा में नहीं जाऊँगा, मैं हाफ में इसको कंप्लीट करूँगा। मेन समरी में आपको बता दूंगा। तब वहाँ पर तुंग टनल से पहले तुंग चेक पोस्ट होता है, सिक्किम पुलिस का, आईटीबीपी का नहीं, आर्मी का भी नहीं, इंडियन आर्मी का भी नहीं, सिक्किम पुलिस का एक चेक पोस्ट है। वहाँ पर हम लोगों को कैमरा अंदर डालने के लिए बोला था, मतलब कैमरा अगर मैं बाहर रखता हूँ वो लोग कैमरा सीज कर देंगे, ऐसा धमकी दे रहा था, आपका कैमरा सीज हो जाएगा, ऑलमोस्ट धमकी था वो। उस टाइम पे मैं वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि आप समझ सकते हो कि धमकी दे रहा है, ऊपर से वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो सच में ना सीज कर दे। तो अगर मैं वहाँ पर अगर कैमरा अंदर डाल लेता हूँ और फर्दर मैं कहीं पर कैमरा निकाल नहीं पाऊँगा, ऐसा अगर इंस्ट्रक्शन है, जो कि है, मिगांको दा ने भी बोला कि वहाँ पर गाइडलाइंस देके नोटिस बोर्ड में नोटिस टांग दिया गया है। मैंने नोटिस नहीं किया वहाँ पर, क्योंकि मैंने उतना तामझाम नहीं किया था, मुझे बोला गया था, मैं नॉर्मली वहाँ पर डाल दिया था, बाद में मैंने यूज़ किया था, मेरा जो ब्लॉग था, ब्लॉग में मैंने यूज़ किया था, लेकिन वो यूज़ कैसे था, वो यूज़ था चोरी छुपे, एक मन में डर लगा के कि हाँ भाई कोई बंदा, कोई पुलिस सीज ना कर दे। हम लोग आर्मी का रूल्स रेगुलेशन पता है, उनका प्रिवेसी हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं। हम लोग जहाँ पर नो फोटोग्राफी, नो ड्रोन जोन, जहाँ जहाँ ऐसा इंस्ट्रक्शन, या फिर आर्मी का जो बेस कैंप होता है, जहाँ जहाँ पर हम लोग को मिला, हम लोग वहाँ पर उसका कोई वीडियो बनाया नहीं, मैंने भी उतना डिटेल्स वीडियो वहाँ पर बनाया नहीं था। ठीक है, हम लोग उसे रेस्पेक्ट करते हैं। हाँ, सिर्फ सिक्किम में नहीं, बाकी काफ़ी जगह पे। एक और बात बताना चाहता हूँ, सिक्किम चाइना के साथ बहुत छोटा सा पार्ट, मतलब बॉर्डर एरिया शेयर करता है। सबसे ज़्यादा शेयर होता है लद्दाख रीजन में, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उस साइड में चाइना से इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर होता है। उसके बाद सेकेंड शेयर होता है अरुणाचल प्रदेश, तवांग साइड में। अगर आप जाओगे कभी, अगर आप जा चुके हो तो आपको पता होगा। और सबसे छोटा लगभग 200-250 किलोमीटर ऐसा कुछ होगा, अप्रॉक्स पता नहीं, आप गूगल कर लेना, वहाँ पर सिक्किम में शेयर होता है। तो अगर आप लोग लद्दाख का वीडियो देखते हो, आई होप आप लोग देखते होंगे, मैं गया नहीं, इन फ्यूचर अगर जा सकता हूँ तो आप लोगों को लद्दाख का भी ब्लॉग दिखाऊंगा। तो वहाँ पर डे बाय डे, जैसे आप पकड़ लीजिए हानले, उसके ऊपर उमिंगला, रिसेंट डेज का बात कर रहा हूँ, उमिंगला हो गया, जहाँ पर चाइना ऑलमोस्ट अपने जोर के बल के ऊपर
तिब्बत का बॉर्डर, मतलब तिब्बत को अपने कब्जे में लेके मतलब एक बोल सकते हो कि एक रफ एंड टफ एक सिचुएशन इंडिया के साथ होकर रखा हुआ है। ऑलमोस्ट एक एक्टिवनेस चलता है वहाँ पर, मतलब होता है ना कि कोल्ड वॉर टाइप। इधर पाकिस्तान का तो होता है, लेकिन उसे चाइना में भी होता है कोल्ड वॉर, आए दिन आप लोग सुन नहीं पाते होंगे। जैसे रेजांगला हो गया, वहाँ पर फाइट हो चुका है ऑलरेडी। कुछ दिन पहले, कुछ 1 साल 2 साल पहले एक और कांड हुआ था। तो ऐसा होता रहता है, लेकिन वहाँ पर भी आर्मी वालों की तरफ से पब्लिक को, जनरल सिविलियन को ऑलमोस्ट बॉर्डर से लगभग जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर आने के लिए अलाउ कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, कैफ़े बना रहे हैं ताकि आप लोग आओ, घूमो, खाओ पियो, मौज करो, लेकिन रूल्स को ब्रेक मत करो। तो हम लोग राइडर्स लोग या फिर हम लोग टूरिस्ट जो लोग हैं वो लोग घूमते फिरते मतलब जो जो हम लोगों का रिक्वायरमेंट है फुलफिल करके चले जाते हैं, कुछ रूल्स ब्रेक ना करते हुए। लेकिन यहाँ पर इन लोग पहले ही, मतलब तुंग चेक पोस्ट बहुत पहले होता है, अगर वहाँ पर आप लोग पूरा एक्शन कैमरा बंद कर दोगे तो हम लोग कंटेंट क्रिएट कैसे करेंगे। और एक बहुत बड़ा एरिया होता है सर्किट, वहाँ से आप लोगों को लाचेन जाना पड़ेगा, फिर लाचेन से नेक्स्ट दिन गुरुदम्बल लेक चेक पोस्ट आता है बीच में दो बहुत, एक वहाँ पर काला पत्थर है, फिर लाचुंग का सेक्टर है, काला पत्थर सेक्टर, बहुत बड़ा सेक्टर। एक्शन कैमरा का रिकॉर्डिंग से कट ऑफ हो जाता है, पूरा एकदम डिस्कनेक्टेड हो जाता है, क्योंकि अगर एक्शन कैमरा नहीं यूज़ कर पाएंगे तो हम लोग ब्लॉक कैसे करेंगे। और बाइक चलाते चलाते हिल्स एरिया में मोबाइल लेके कितना ब्लॉक करेंगे, कैसे करेंगे, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। बारिश होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब बाइकर्स के लिए एक्शन कैमरा क्या चीज़ है, आप लोग शायद आप लोगों को पता है। बहुत सारे बंदे जो गाड़ी में ट्रैवल करते हैं उन लोगों को पता है कि एक एक्शन कैमरा नहीं अलाउ करे, इतना क्या बड़ा बात हो गया। लेकिन उन लोग समझ नहीं पाएंगे कि हम लोगों के लिए, बाइकर्स के लिए एक्शन कैमरा क्या चीज़ होता है। मतलब विदाउट एक्शन कैमरा कंटेंट क्रिएट एकदम जीरो ऑलमोस्ट। ठीक है, हम लोगों को तो बाइक चलाना होता है ना, ऊपर से लगेज रहता है, पिलियन रहता है, बहुत कुछ इश्यू सिनेरियो रहता है। तो अब एक्शन कैमरा आप बंद कर दोगे, और इसका एक दूसरा पहलू भी है। आप एक्शन कैमरा बंद कर रहे हो, ड्रोन बंद कर रहे हो। हाँ, ड्रोन सबके पास होता नहीं है, अगर ठीक है ड्रोन बंद कर रहे हो, लेकिन अब एक तरफ से DSLR आप परमिट कर रहे हो, मोबाइल परमिट कर रहे हो। एक्शन कैमरा कितना हम लोग दिखा पाएंगे, एक्शन कैमरा का जूम ऑप्शन भी नहीं है। अगर कोई बंदा स्पाई के लिए, तब स्पाई पर्पस के लिए उनका नियत खराब है, सीक्रेट को रिवील करना चाहता है, तो उन लोग एक्शन कैमरा से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्शन कैमरा जूम ऑप्शन ही नहीं है। मैक्सिमम उसका वाइड एंगल होता है, हम लोग नॉर्मली इसको 180 डिग्री हम लोग इसको घुमा सकते हैं, लेकिन पूरा 360 उसको घुमा नहीं सकते। पर्टिकुलर किसी पॉइंट को मैं फोकस करके दिखा नहीं सकता, लेकिन मोबाइल वो काम कर सकता है। मोबाइल में आजकल जूम आ रहा है, बहुत अच्छा मोबाइल आ रहा है, और वहाँ पर जूम ऑप्शन बहुत सारा, वहाँ पर टेक्निकल और ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आ रहा है, जिसमें मोबाइल से बहुत कुछ कर सकते हैं। DSLR में तो लेंस यूज़ करके हम लोग बहुत सारा चीज़ को कैप्चर कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि मैं इससे कुछ गलत काम करूँगा, तो उन लोगों के लिए तो मोबाइल या DSLR बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन उन दो चीज़ों को, इस टाइप का चीज़ों को अलाउ किया जा रहा है। और जो नॉर्मल टूरिस्ट है, मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ। टूरिस्ट जो गाड़ी के अंदर, कार के अंदर बैठ के जाते हैं इस जगह पे घूमने के लिए, वो लोग का तो सब कुछ चेक भी नहीं होता, वो लोग गाड़ी के अंदर ही बैठे रहते हैं। ड्राइवर लोग जाके कागज़ या पन्ना या फिर परमिट दिखाते हैं, दौड़ के जाके उन लोगों के द्वारा ही वो सब हो जाता है, सेटलमेंट जो भी हो, परमिशन, रजिस्ट्री, एंट्री वगैरह सब हो जाता है। बाकी गाड़ी के अंदर क्या है ना है, कुछ चेक वगैरह कुछ होता ही नहीं, कोई देखा भी नहीं जाता। लेकिन बाइकर्स का सब कुछ चेक किया जाता है। फिर जो कुछ भी है यहाँ पर, ये क्या है, वो क्या है, किस लिए चाहिए, वो किस लिए, 1000 तरीके का सवाल, 1000 तरीके का आंसर हम लोगों को देना पड़ता है। तो ये सब मुझे कुछ जस्टिफाई नहीं लगा। और कैमरा का टेक्निकल चीज़ जो मैंने बताया आप लोगों को, मियांग को दाबी ने उसका और ज़्यादा डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। मैं लिंक, इस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। बंगाली में है, जिन लोगों को बंगाली समझ में आता है आप लोग देख सकते हो, वहाँ पर डिटेल्स में बताया उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, शेयर करने के लिए। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक टॉपिक मैं भी बोल देता हूँ, क्योंकि मैंने वो फेस किया हुआ है, जिस वजह से इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ मेरा नया सीरीज़ स्टार्ट होने से पहले, और हिंदी में कर रहा हूँ इसलिए। तो आप लोगों को ये नॉर्मल कॉमन सेंस, जो ऊपर का सीनियर अथॉरिटी, मतलब जो नोटिस बोर्ड, जैसे उन्होंने देखा कि नोटिस बोर्ड में DM का साइन था, नोटिस बोर्ड जहाँ पर लिखा हुआ था नोटिस में कि एक्शन कैमरा नॉट अलाउड, DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का साइन का, वो IAS ऑफिसर है। उन लोगों को शायद ये टेक्निकल बात किसी ने बताया नहीं, गाइडेंस नहीं किया होगा, शायद मैं बोल रहा हूँ। तो इस वजह से उन लोगों को ये पता नहीं चला है कि एक्शन कैमरा क्या है, उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, उसका कैपेबिलिटी को किसी ने जस्ट बताया नहीं। तो ये शायद एक मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। और हम लोग अगर घूमने ना जाएंगे तो वहाँ पर एक रेवेन्यू जो है उसमें इफेक्ट पड़ेगा। तो
इससे क्या होगा, धीरे धीरे सिक्किम गवर्नमेंट का जो ये टूरिज्म पे ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा। पता नहीं ये जो नया नया गाइडलाइंस रूल्स सिक्किम गवर्नमेंट ला रहे हैं किसके प्रेशर के वजह से ला रही है, या फिर उन लोगों का 4 व्हीलर का जो एजेंसी है या फिर ट्रैवल कम्युनिटी है उन लोगों की वजह से, पता नहीं किन लोगों की वजह से ये कहाँ से ये आ रहा है और क्यों ये नया नया रूल्स आ रहा है, एक के बाद ये बंद हो रहा है वो बंद हो रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है सिक्किम टूरिज़्म के ऊपर। और ऐसा अगर चलता रहा तो इन फ्यूचर धीरे धीरे करके भीड़ कम होते जाएगा। क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैं नॉर्थ सिक्किम गया था, लाचेन पहुंचा था रात को, एंट्री मैं करा रहा था तो छातेन चेक पोस्ट पर, लाचेन से ठीक पहले 4-5 किलोमीटर पहले, 7 किलोमीटर पहले ऐसा कुछ था, वहाँ पर मैंने पूछा आज कितना बाइक्स आ चुके हैं, तो उन लोगों ने बोला आपको लेके 220 या 25 बाइक उसी दिन। तो ऐसे तो हर रोज़ ऑलमोस्ट जाते रहते लोग, तो एक दिन में 220 बाइक अगर जाता है तो आप समझ सकते हैं कितने सारे बाइकर्स है जो घूमने जाते हैं। और सिक्किम में मैक्सिमम टूरिस्ट वेस्ट बंगाल से ही जाते हैं, महाराष्ट्र से या फिर अदर किसी स्टेट से, साउथ से साइड से गिने चुने लोग ही जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ परसेंटेज ऑफ लोग वेस्ट बंगाल से जाते हैं सिक्किम में घूमने के लिए, क्योंकि हम लोग का नज़दीक पड़ता है। तो अगर आप लोग ऐसे करते रहोगे तो हम लोग मोटो व्लॉगर्स लोग या फिर जो बाइकर्स लोग हैं वहाँ पर जाके एक फ्रीडम, एक शांति नहीं ढूंढ पाएंगे, और धीरे धीरे करके वो टूरिज़्म पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जाना बंद कर देंगे। और ऐसा अगर होता रहे तो सच में जाना बंद कर देंगे भाई। हम लोग दूसरे जगह जाएंगे, हम अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, वहाँ पर भी तो सिक्किम का बॉर्डर, सॉरी चाइना का बॉर्डर है, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर भी बर्फ़ है। तवांग जाते हुए चेला पास, ये पास वो पास, बहुत सारा पास है जहाँ पर हम लोग को बर्फ़ मिलेगा, तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे अगर ऐसा चलता रहा। और मियांग को जैसे बोल रहे थे कि उन्होंने ट्वीट किया हुआ है सिक्किम टूरिज़्म को, बहुत सारे जगह को, तो मैं भी चाहता हूँ आप लोग भी उस वीडियो को शेयर करें। उसके साथ अगर हो सके आप लोगों को अच्छा लगा मेरा बड़ा ये ब्लॉग, मैंने भी इसके ऊपर एक पॉइंट आप लोगों को बताया, क्योंकि मैंने भी ये सेम प्रॉब्लम फेस किया था। बहुत जगह पे मैंने वहाँ पर जाते हुए मुझे छुपा कर लेके जाना पड़ा, ये करके लेकर आना, लेकिन ये ऐसा क्यों होना चाहिए। हम लोग जहाँ पर, मैंने पहले ही ब्लॉग में बताया कि जहाँ पर मैंने देखा कि आर्मी का चेक पोस्ट है या फिर आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी का बेस कैंप है, जो आर्मी का जो मेन एरिया है वहाँ पर मैंने वीडियो बनाया नहीं, बनाया लोकेशन का बनाया, साइट का व्यू का बनाया, लेकिन उन लोगों का जो एक्टिविटी नहीं शो किया मेरे ब्लॉग में। और हम लोग करेंगे भी नहीं, हम लोग यहाँ से उन लोगों को रेस्पेक्ट करते हैं, BRO, आर्मी, ITBP, हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं दिल से। आफ्टर ऑल वी आर ऑल इंडियंस, सो एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट होता है उन लोगों के लिए, उन लोग जो करते हैं हम लोगों के लिए बहुत बड़ा रिस्पेक्ट होता है, तो जो बयान नहीं कर सकते हम लोग। और जो उन लोगों का रूल्स ऐसा होता रहा, अगर ऐसा चलता रहा तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा लोग इन फ्यूचर सिक्किम में विज़िट कर पाएंगे, स्पेशली बाइकर्स का मैं बात कर रहा हूँ। और जो टेक्निकल टर्म्स था कैमरे के ऊपर, उन लोगों को शायद कुछ मिसकम्युनिकेशन है या फिर नॉलेज नहीं है या फिर सॉलिड गाइडेंस नहीं है कि कौन सा कैमरा किस पर्पस के लिए है, उसका कैपेबिलिटी क्या है। तो आई होपफुली जो लोग गवर्नमेंट अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी के साथ कनेक्टेड है, जो ब्लॉग देख रहे हो, यूट्यूब देखते हो, ब्लॉग में राइडिंग के ऊपर ब्लॉग देखते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा जागरूक करें कि कैमरा किस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका कैपेबिलिटी क्या है, उससे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इम्पेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि नहीं होता है, होने का चांसेस तो बिल्कुल ही नहीं है। हम लोग कंट्रोल करके विद द कंट्रोल एनवायरनमेंट हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं। तो आई होपफुली थोड़ा सा गाइडेंस अगर मिल जाएगा उन लोगों को, तो शायद उन लोगों को ये मिसकंसेप्शन थोड़ा सा दूर हो जाएगा। और आप लोग इस ब्लॉग को शेयर कीजिए, हो सके अगर आप लोगों को अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि जो मिगांग कोदा ने बंगाली में बोला था अपने व्लॉग में, उनका थोड़ा बड़ा ब्लॉग था, मैंने शॉर्ट में ट्राई किया, उसी को मैंने हिंदी में पब्लिश किया। आई होप लोग जो बंगाली को ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं उन लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट सीरीज़ में। टाटा।